हाँ बच्चों, अपनों ने कक्षा 10th की प्रश्नावली नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 22 तक का काम कंप्लीट कर लिया है। पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं। आप भी काम कंप्लीट कर लो, फटाफट से रिवीजन करना शुरू करो और इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी, और साथी लोगों से भी कहना। ओके, तो अब जो है 23rd नंबर क्वेश्चन जो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो पानी के अंदर एक जहाज है और उसमें खड़ा है एक डेक। डेक यानी खड़े होने की कोई स्पॉट होती होगी, डेक, ठीक है। तो उसके ऊपर खड़ा है, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है ना वो 10 मीटर है। कुल मिला के अपने को जो बात जरूरी चाहिए वो ये है कि जहाज जो है, मैं पूरी लाइन पढ़ती हूँ। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। तो हमें तो मेन ये चीज़ लेनी कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। उसके जो खड़े होने का पॉइंट है उससे पहाड़ी के शिखर का, एक पहाड़ी है सामने जिसको देख रहा है, शिखर का, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण। अब मैंने आपको पहले भी बताया जिसका कोण बनता है ना उसको नीचे तक लेके आते हैं, ठीक है, शिखर का। तो शिखर को नीचे तक लाए तो ये आ गया अपना 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। ओके, अब वो कहता है कि एक तो शिखर का बन गया उन्नयन कोण, तो ये 60 डिग्री। आगे वो कहता है कि पहाड़ी के पैर से देखने पर, पहाड़ी का पैर ये लेट कर लो, पानी बेटा बीच में हो गया, आप ये पानी का तल मानो, ठीक है। पहाड़ी के पैर का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री बनता है। दो चीज़ें, एक तो पहाड़ी के शिखर का उस व्यक्ति तक का 60 डिग्री का उन्नयन कोण, ओरिजेंटल लाइन तो लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद वो कहता है कि पहाड़ी के पैर का उस व्यक्ति के साथ अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बनता है। तो ये हो गया। अब बात ये कि अगर ये 10 मीटर है तो ये एच तो हमने पहाड़ी को यहाँ हॉरिजॉन्टल से माना है, ये वाला। तो एच तो नीचे भी है क्योंकि ये यहाँ खड़ा है, तो नेचुरल है इसके सामने हॉरिजॉन्टल लेके करोगे तो ये 10 है, तो ये भी तो 10 लेके चलेगा। तो ये एच है, ये 10 है, ये 60 डिग्री है उन्नयन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब वो कहते हैं पहाड़ी की पूरी हाइट फाइंड करो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यानी एच का मान फाइंड कर लेंगे तो 10 में जोड़ देंगे उसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, 10 60 की वैल्यू पहले फाइंड की। अब 10 इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही तो अपने को रेशो चाहिए इसमें। तो h अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू √3 h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। ओके, अब 10 30 की वैल्यू 10 अपॉन एक्स, क्योंकि अब अपने को 30 जब लेके चलेंगे तो नेचुरल अपने को परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया कि अगर अपने उसके साथ लेके चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शुरू करके चलते हैं, तो 10 मीटर जहाँ पे वो व्यक्ति की हाइट शुरू होती है तो 10 मीटर है। 10 अपॉन एक्स बेस सेम है, तो इसका वैल्यू है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने पास आ गया x इज इक्वल टू 10√3। उसने पूछा है कि व्यक्ति और जहाज के बीच की दूरी फाइंड करो, व्यक्ति और जहाज के बीच की दूरी। तो अपना आंसर आ गया x, यानी बेस जिसको हॉरिजॉन्टल मानना था 10√3। अब बात आती है, वो ये कहता है कि पहाड़ी की ऊंचाई फाइंड करो। पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, पहले हम h फाइंड करेंगे। तो h इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था, √3x। √3x की वैल्यू पुट कर दो तो पूरा 3 बन गया, ये 10 गुना पूरा 3 तो 30 हो गया। h का मान 30 आया है। डायग्राम में देखना जरा, पहाड़ी की ऊंचाई में 10 और जुड़ेगा क्योंकि पहाड़ी का बेस जो है वो 10 मीटर ऊंचे से अपनों ने शुरू किया था। तो 10 + 30 40 मीटर हो जाएगा। तो पहाड़ी की हाइट आ गई 40 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये वही टूटे हुए पेड़ वाला ही। जो टूटे हुए पेड़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 2-3 आपके इस एक्सरसाइज में है, और भी कई जगह आते हैं, तो इनको ध्यान से करना थोड़ा, क्योंकि कभी ना कभी टूटे हुए पेड़ आ ही जाते हैं, तो ध्यान से करना। 24 वाले में क्या कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये मैंने पूरी हाइट 12 मीटर लिख दी है, ये डालना पड़ा, 12 मीटर पूरी हाइट है, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि 12 मीटर ऊंचा जो पेड़ है वो हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका जो टॉप है, यानी ऊपर वाला सिरा है, वो ज़मीन पे आके भिड़ जाता है और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये ज़मीन पर भिड़ने के बाद 60 डिग्री का एंगल बनाया। मैंने शीर्ष जानबूझ के यहाँ पे लिखा क्योंकि ऊपर वाला सिरा ही यहाँ है। अब ये कितना टूटा है हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि पूरा पेड़ 12 मीटर था। हमने क्या सोचा कि जो पेड़ की बचा हुआ तन है वो h ले लिया, तो नेचुरल है 12 - h ही बचा होगा, टोटल में से h घटा देंगे तो वो नीचे आया। तो इसको मैंने करण को 12 - h दे दिया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि हमें
फाइंड क्या करना है कि ज़मीन से कितनी दूरी, कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी एच का मान फाइंड करना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अपने पास एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा हाइपोटेनस में इसका रिलेशन लेके अपने को रेशो बनाना है, तो होता है साइन में। तो साइन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन 12 माइनस एच, यानी लंब बटा करण। तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू इज इक्वल टू एच अपॉन 12 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 गुना √3 माइनस √3 इंटू एच इज इक्वल टू 2h। एच को इकट्ठा कर लो, एच को इकट्ठा किया तो इधर तो 12 √3 रह गया, इधर आ गया 2h प्लस हो जाएगा इधर आके √3h। 12 के साथ √3 का जो है वैल्यू पुट कर दिया, 2h इधर भी √3 की वैल्यू पुट कर दी, तो इनको जोड़ लो, पूरा 2 पूरे 1 में जुड़ जाएगा, तो 3.732h इधर 20.784 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड में जाएगी, मैंने इधर इसका डिवाइडेशन भी करके दिया है, ये पूरा हल करते हैं तो आपका आंसर आता है h इज इक्वल टू 5.569 मीटर। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये अपने पास पेड़ की जो हाइट थी, जहाँ से पेड़ टूटा था ज़मीन से, वो वाली हाइट फाइंड की है। ओके।